ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। द डार्क लाइट चैनल पर आप सभी मित्रों का आज की चर्चा में मैं स्वागत करता हूं। आदरणीय मित्रों, आज मैं एक ऐसा छोटा सा पानी का टोटका और एक छोटा सा मंत्र आपको बताऊंगा कि कितनी भी थकावट हो गई हो किसी कार्य करने के उपरांत, आप थोड़े से अपने हाथ पैर धोकर इस छोटे से मंत्र का उच्चारण करें। हाथ पैर धोकर इस मंत्र का उच्चारण करें जो मैं आपको बताऊंगा, तुरंत आपकी थकावट मिनटों में दूर। कई बार क्या होता है, कोई व्याधि भी हमारे शरीर में नहीं होती है और कोई बहुत ज्यादा मेहनत का हमने कार्य भी नहीं किया हुआ होता है, फिर भी एग्जर्शन में हम रहते हैं, फिर भी हम थके थके रहते हैं। यह कई बार ऊर्जा की तल हमारे शरीर में चेंज होते रहते हैं। ऊर्जा का हास हमारे भीतर हो चुका होता है, हम निस्तेज हो चुके होते हैं, या हमारा आभा मंडल किसी कारण से छिन्न भिन्न हो गया होता है। जब हमें कोई व्याधि भी ना हो, हमने कोई बहुत अधिक कार्य भी ना किया हो, फिर भी हम थके थके महसूस करें, थोड़ा सा कोई कार्य किया और थक गए और फिर बैठ गए। कई बार तो इतनी थकावट आ जाती है कि थकावट के कारण नींद भी नहीं आती, और यह मेरा अपना अनुभव भी है। कई बार लोग कहते हैं कि जब आदमी अधिक थक जाता है तो वह गहरी नींद में चला जाता है। बिल्कुल गलत कहते हैं। जब कोई बहुत अधिक थक जाता है तब गहरी नींद में जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, तब तो वह उथली पुथली नींद रहता है। कभी दाई करवट लेगा, कभी कभी बाई करवट लेगा, आलस में पड़ा तो रहेगा 8-10 घंटे बिस्तर पर, लेकिन गहरी नींद नहीं ले पाएगा। अक्सर सुनने को मिला है कि निठल्ले लोगों को नींद नहीं आती, जो बहुत अधिक थक जाते हैं उनको खूब गहरी नींद आती है। मैं कहता हूं कि यदि बहुत अधिक थक जाओगे तब नींद नहीं आएगी, और यदि निठल्ले रहोगे तो भी नींद नहीं आएगी। इस जगत के जो नियम है वे बड़े अद्भुत हैं। नियम है ट्रिंकुलिटी, बीच का एक हिस्सा, जिसको भगवान बुद्ध ने सम्य कहा है। सम्यक दृष्टि, सम्यक कर्म, सम्यक वाणी, सम्यक आजीविका। सम्यक, सम्य, न तराजू का पल्ला इधर है न इधर है, बीचों बीच। जितने भी जगत में आनंद है, जितने भी सुख हैं, और जब भी किसी कार्य में हमें सफलता मिलती है, चाहे वह बाह्य तल पे मिले या भीतर के तल पे मिले, वह मिलती तभी है जब सारा सिस्टम सम्य हो जाता है। असम्य अवस्था में हमने कभी भी सुख नहीं भोगा, ना बाहर का ना भीतर का। तो जब हम बहुत अधिक थक गए हों किसी भी कारण से, तब यह मंत्र कार्य करता है। मंत्र क्या है? सर्वप्रथम तो आप बिल्कुल हल्का गर्म पानी, जिसमें आप उंगली देवें पानी में, तो पानी की शीतलता का भी अनुभव ना हो और पानी गर्म है वैसा भी अनुभव ना हो, इसको कहते हैं सुसुम पानी, निवाया पानी। वैसा निवाया पानी ले लें, उसमें हाथ पैर धो दें वैसे रोगी के, या यदि आप स्वयं रोगी हैं तो स्वयं के हाथ पैर धो लें। यदि कोई दूसरा व्यक्ति रोगी है तो उसके पहले हाथ पैर धुलवा दें, और फिर उसके हाथ पैर धुलवाते हुए, यदि आप स्वयं रोगी हैं तो हाथ पैर धो के अपने पैरों को ऐसे मलते हुए, पैरों के जो पंजे हैं उसको हल्के हाथ से अपने अपने हाथों से ही ऐसे पैरों के पंजों को मलते हुए ओम वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण करें। सिवाय पानी में हाथ पैर धो के बैठ जाएं, अपने ही पैरों को ले और पैरों को मलते हुए ओम वासुदेवाय नमः, ओम वासुदेवाय नमः, ओम वासुदेवाय नमः मंत्र का उच्चारण करते हुए पैरों को अपने सहलाएं। आप आश्चर्यचकित होंगे कि मुश्किल से 2 से 3 मिनट में आपके शरीर की थकावट सारी की सारी समाप्त हो चुकी होगी। आप भूल ही चुके होंगे कि मैं थका हुआ था। तुरंत आपके भीतर एक ताजगी आएगी। आपका आभा मंडल जो छिन्न भिन्न हो गया था किसी भी कारण से, जब तक आपका आभा मंडल छिन्न भिन्न नहीं होगा तब तक आपको अकारण थकावट नहीं आ सकती। एक थकावट तो होती है कारण से और एक होती है अकारण। कारण से जो थकावट होती है वह क्या है कि हमने बहुत अधिक
शारीरिक श्रम किया और हम थक गए, बहुत अधिक पैदल चले, बहुत अधिक दौड़े, बहुत अधिक कुदाल चलाए, कुछ भी ऐसा शारीरिक श्रम किया जिसमें शरीर थक सकता हो, शरीर थक गया और अत्यधिक थक गया। यह तो हुआ किसी कारण से थकना। अब यदि आप किसी कारण से थक गए हैं तब भी आप इस योग को करेंगे तो तुरंत आपको रिलीफ मिलेगी, तुरंत तुरंत आपकी सारी थकावट दूर हो जाएगी। और यदि अकारण आप थक गए हैं, कोई आपने ऐसा मेहनत का कार्य भी नहीं किया, तब आपका अवरा डिस्टर्ब हो गया है, तुरंत आपका अवरा रीडेवलप हो जाता है। आप अवरा, मैं कह रहा हूं आभा मंडल को, जो प्रत्येक मनुष्य का होता है, जो आपको दिखता नहीं इन खुली आंखों से, इस छोटे से मंत्र से और इस आपके पैरों के सहलाने से, आपके जो ये हाथ है ना और आपके जो पैर के पंजे हैं, इनसे सर्वाधिक ऊर्जा शरीर से बाहर बहती है। मैं आपको अब इसका वैज्ञानिक कारण बता देता हूं। तो जब आप सुसुम पानी से अपने पैरों को और हाथों को धोते हैं तो आपके हाथों और पैरों में जो नेगेटिव ऊर्जा लगी हुई है वह साफ हो जाती है। सबसे पहले तो शुद्धता आ जाती है आपके हाथों में और आपके पैरों में। उसके बाद आपके जो ये हाथ है और हाथों की जो ये अग्रभाग है, इनसे सर्वाधिक ऊर्जा आपकी बाहर बहती है। पैरों की जो उंगलियां हैं, पंजे हैं, उनसे भी सर्वाधिक ऊर्जा बाहर बहती है। प्लस आपकी ये हथेलियां, उंगलियां और आपके पैरों के पंजे, इनमें पूरे शरीर के एक्यूप्रेशर के पॉइंट है। तो जब आप अपने ही पैरों को अपने ही हाथों से सहलाते हैं तो आपके हाथों की ऊर्जा पैरों में और पैरों की ऊर्जा हाथों में, इस प्रकार से आपके शरीर में ऊर्जा का एक वर्तुल बनता है। जैसे ही वह ऊर्जा का वर्तुल बनता है तैसे ही आपका अवरा रीडेवलप हो जाता है, आपका आभा मंडल रीडेवलप हो जाता है और आप जो थकावट महसूस कर रहे थे वह सारी थकावट दूर हो जाती है और आप फिर से पुनः प्राणवान हो जाते हैं। यदि यह समस्या किसी दूसरे व्यक्ति को हो और वह स्वयं ऐसा ना कर सकता हो तो आप उसके हाथ पैर धुलवाए, अपने हाथों को थोड़ा नमक के पानी में धो लें और तब उसके पैरों को सहलाते हुए अपने हाथों से, और भीतर यह भावना रखते हुए कि मैं इसको एक शुद्ध ऊर्जा प्रदान कर रहा हूं अपने हाथों की उंगलियों से, और ओम वासुदेवाय नमः, ओम वासुदेवाय नमः, ओम वासुदेवाय नमः, ओम वासुदेवाय नमः मंत्र का उच्चारण करते रहे। 2 से 5 मिनट में सामने वाला व्यक्ति अपनी सारी थकावट भूल जाएगा और री एनर्जेटिक हो जाएगा, क्योंकि उसका आभा मंडल जो अक्षत विक्षत हो गया था वह आपने रीडेवलप कर दिया। क्योंकि आपने किया है तो पहले जब आप किसी को इस प्रकार से मंत्रोच्चारित करेंगे उसके पैरों को सहलाते हुए, तब भी आप नमक के पानी से धो के शुरू करेंगे और फिर जब आप इस प्रयोग को पूरा कर लेंगे उसके बाद फिर आपने नमक के पानी में हाथ धो के, उसकी नेगेटिव ऊर्जा आपको समस्या पैदा ना करे, फिर उस पानी को आप किसी भी संडास में डाल के फ्लैश कर देंगे। यह थकावट दूर करने का बहुत ही महत्वपूर्ण योग है। जब भी कभी भी थोड़ा सा भी थकावट आप महसूस कर रहे हैं, प्रयोग को करके देखें। यदि रिलीफ मिले तो फिर इस वीडियो पर वापस आके कमेंट करें। ना रिलीफ मिले, आपको लगे कि गुरुजी ने मिथ्या बता दिया, तब भी कमेंट करें, तब कहें कि गुरुजी आपने जो यह विद्या बताई है यह किसी काम की नहीं है। क्योंकि मुझे पूरा भरोसा है 100% कि जो भी मित्र इस प्रयोग से गुजरेगा 100% री एनर्जेटिक फील करेगा विद इन ए 2 या 3 मिनट। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूं। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। जय श्री राम।